कह रहा है कि एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी के 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा हुआ, एग्जामिनेशन हुआ, जिसमें 52% जो स्टूडेंट्स थे वो अंग्रेजी में क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। और फिर कह रहा 42% क्या हो रहे हैं, गणित में फेल हो जा रहे हैं। 42% गणित में, मतलब कि 52% तो आपका इंग्लिश में, हाँ, और 42% किसमें, मैथ्स में। तो आप क्या देखो, इसमें ना वेन डायग्राम वाला से पढ़ना पड़ेगा। फेल हो रहे हैं इंग्लिश में 52% और मैथ्स में कितना, 42%, यही हो रहा है। और कह रहा है कि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, मतलब दोनों विषयों में मिला, एक जो मान लो 52% मैथ में हुए, इंग्लिश में 42% मैथ में हुए हैं, और दोनों में मतलब कि मैथ और इंग्लिश में फेल होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज कितना है, इंग्लिश प्लस मैथ लिखेंगे कितना, 17%। आपसे पूछ रहा है तो उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी का प्रतिशत कितना था, आपसे पूछ रहा है क्या। तो ध्यान दीजिए, आप स्टूडेंट डायग्राम जब बनाएंगे तो कैसे, ये आपका हो गया इंग्लिश वाला, और ये आपका हो गया क्या, मैथ्स वाला। इंग्लिश में कितने परसेंट, 52%, और मैथ्स में कितना, 42%। ध्यान समझिएगा, आपसे ये पूछा है और दोनों विषयों में मिला कितने हो रहे हैं, 17%, 17% दोनों विषयों में फेल रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप ये बताएं तो इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हुए, 52% फेल हो रहे हैं ना, इंग्लिश में तो फेल हो रहे हैं, लेकिन जो 17% दे रहा है इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तब हमको पता चले एग्जैक्ट कितने परसेंट फेल हो रहे हैं इंग्लिश में। अरे भाई, ये जो 17% दिया, आपको ये नहीं पता है कि 52% में कितना परसेंट इंग्लिश का, कितना परसेंट 17% में है, और मैथ का कितना परसेंट 17% में है, ये नहीं ना पता आपको। अरे भाई, जो 17% दोनों में फेल हो रहे हैं, क्या आपको ये पता है कि इसमें इंग्लिश का कितना परसेंट है, नहीं पता, आपको मैथ का भी नहीं पता। बट हम एक चीज ये पता कर सकते हैं कि अगर 52 में से 17% माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25% ये मिल जाएगा। और इसमें से 17 माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये तो हम इंग्लिश का है, मैथ में, और 42 में से 17 माइनस होगा कितना बचेगा, 25%। ये होगा नहीं होगा। बोला कि परीक्षा के 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, असफल हुए, और 42% मैथ में, और दोनों मिलाकर कितने, दोनों विषयों में कितने, जैसे नहीं होता है कि आप एग्जाम दो, आपका मैथ्स में इतना मार्क्स आया, इंग्लिश, और आप कुछ लोग क्या होंगे कि जो दोनों विषयों में फेल होंगे, तो दोनों विषयों में फेल कितने लोग हैं, 17%। बट अगर आपसे ये पूछा जाए, आपसे पूछा तो उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी का प्रतिशत कितना था, कि आप मैथ का इंडिविजुअल निकालिए कि मैथ में कितने परसेंट फेल हुए थे, और आपके किस में फेल हुए थे, इंग्लिश में, उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जैसे ऐसे समझो कि 52% तो इंग्लिश में फेल हुए थे, लेकिन इसमें जो देखिए ध्यान से, ये 52% का कुछ हिस्सा जो है 17% में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये जो 52% इतना है ना, इसका कुछ हिस्सा इसमें है कि नहीं, और इस मैथ वाले का जो 42% है, इसका कुछ हिस्सा जो है 17% में भी है। आपको ये पता करना है कि टोटल कितना मैथ्स में, इंग्लिश में फेल हो गए हैं, और मैथ्स में कितना हो गए हैं, दोनों में। तो करेंगे नहीं, ऐसे नहीं, 52 में से जब हम 17 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 35%, और 42 में से जब हम 17 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। तो ये आपका इंग्लिश वाला फेल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, मैथ वाला। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 77% जो होंगे, यही आपके अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत आया। कि ये पूछ रहा है कि 100% होता है, 100% में कितने परसेंट फेल हुए, 77%। और अगर मान लो पूछा जाए कितने परसेंट पास हुए, तो 100 में से 77 माइनस कर दें तो 23% लोग क्या होंगे, 77 कैसे, 25 और 25 को ऐड कर दिए, ठीक ये होता है फेल प्लस फेल माइनस फेल। मैथ्स में कितना है, 52 है, और इंग्लिश में 52 है, मैथ्स में कितना है, 42, और जो दोनों में है, जो दोनों में फेल हो रहे हैं, उसको माइनस कर दीजिए। ये जो 17% था, ये इसको ऐड कर दें 77% हो जाएगा। मतलब आपसे पूछा अनुत्तीर्ण पूछ रहा है ना, अरे ये देखो मैथ में आपके 35% इंडिविजुअल देखा जाए, मैथ में कितने परसेंट, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, देखो ऐसा समझो, दो स्टूडेंट मान लीजिए कविता और मुस्कान, मैथ्स में कविता का अगर मान लो 52% पाई है,
मतलब ऐसे मान लो जितने लोग स्टूडेंट्स हैं इसमें से 52% मैथ में फेल हो जा रहे हैं इंग्लिश में और 42% मैथ में, और जो दोनों में फेल हो रहे हैं वो आपके परसेंटेज कितने 17। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप ये बताइए कि मैथ्स में कितने परसेंट फेल होंगे, तो 42 में से आप 17 जब माइनस करें 25% और इंग्लिश में कितना हो 35%। बट क्वेश्चन यही तो नहीं पूछ रहा है, पूछ ये रहा है कि आप ये बताएं दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है, कि पहले तो इनको ऐड करें 60% हुआ जो इंग्लिश में फेल हुए और मैथ में फेल हुए, और ये जो 17% है ये दोनों में फेल हुए, इनको ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जितने लोगों ने एग्जाम दिया था उसमें से 77% लोग जो हैं मैथ और इंग्लिश में मिला के फेल हो। इसको ऐसे भी आप लगा सकते हैं, फेल वाला और फेल वाला जो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं उनको ऐड कर लीजिए और जो दोनों में आ रहे हैं पास हो रहे हैं उसको माइनस कर दीजिए। जैसे आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप फेल को ऐड करिए, जो दोनों फेल हो रहा है। अभी देखो एक क्वेश्चन नोट करो, अभी अगला वाला समझाते हैं इसको। देखो ध्यान दो, कह रहा है एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी जो गणित में और 10% विद्यार्थी इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए। तो क्या करें, पहले वेन डायग्राम बनाते हैं और यदि सारे विद्यार्थी में से 7% विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, इसका मतलब हमको हमारा वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। मैथ्स में कितने परसेंट हो रहे हैं 90% और इंग्लिश वेन डायग्राम, और इसको बोलते हैं 10%। रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं और दोनों में फेल कितने होंगे 7%। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की संख्या बताइए। तो ध्यान समझिएगा, 19 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 12%, और 10 में से 7 जाएगा कितना होगा 3%, और ये जो 7% दोनों में फेल हुआ इसको ऐड कर लेंगे तो टोटल कितने परसेंट फेल हुए, ये आएगा 20%, 22% हुआ ना, ये फेल हुए हैं। बट आपसे फेल वाला नहीं पूछा है, जो पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, फेल वाला पूछा था। आपसे पूछा तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अच्छा ये बताइए, अगर 22% फेल हो गए, अब कोई भी स्टूडेंट अगर एग्जाम में अपियर वो 100% ही अपियर होते हैं, तो अगर फेल का परसेंटेज 22% है तो पास का परसेंटेज कितना होगा, 100 में से 22 को माइनस कर देंगे तो आपका 78% आंसर आएगा। नहीं आएगा ना, अरे भाई 100% अपियर होंगे और उसमें से 22% क्या हो रहे हैं फेल हो जा रहे हैं, तो कितने परसेंट पास हो रहे हैं 78। अच्छा अगर आपका मन करे दूसरे मेथड से लगाने का, फेल प्लस फेल माइनस फेल, तो कितना है 10 प्लस, अच्छा 19 प्लस 10 माइनस 7, तो ये हो गया 22 आ गया, और ये 22 तो कितने हैं फेल वाले हैं, तो 100 में से 22 को माइनस कर देंगे तो 78% जो है ये आपके पास वाले हो जाएंगे। समझ में आया अभी वाला क्वेश्चन? 35% विद्यार्थी हिंदी में और 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। मतलब कि हिंदी में कितने परसेंट है भाई 35% और इंग्लिश में कितने हैं 45%। फिर आपसे ये बोला कि यदि सारे विद्यार्थी में से 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, मतलब कि दोनों मिला के 20% इसमें फेल हो जाते हैं। आपसे पूछा है तब दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या बताइए। प्रतिशत पूछ रहा है उत्तीर्ण होने वाले की, तो पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना परसेंट आएगा 15%, इसमें से इसको माइनस करेंगे 25% आएगा। अच्छा दोनों में कितने फेल, ये फेल वाला मैं निकालना हूँ, और दोनों कितने फेल हुए 20%, इनको ऐड करने कितना है 60% लोग तो क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। तो पास होने का कितना होगा, पास होने का जो निकालें 100 माइनस 60%, 40% आपका आंसर।